शब्बीर गुर्जर के दफ्तर पर नजीर जहान की तरफ से हमला किया गया। गुंडागर्दी की पुलिस FIR काटने को तैयार नहीं। PTI रहनुमा फयाजुल हसन जहान कहते हैं पंजाब में 7 सेक्रेटरीज का एक दिन में तबादला किया गया। नून लीग ने फ्री पोल रैंकिंग में पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर 4 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। बिजली की दरामद पर खुर्रम दस्तगीर ईरानी हुकाम से बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर तवानाई ईरान मोहम्मद अली फरहाना ने खुर्रम दस्तगीर का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। इत्तेहादी सरकार के अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क भर में अशियाए खुरनोश समेत हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं। बचत बाजार भी मुनाफाखोरों के अड्डे बन गए। आम आदमी को कहीं से भी रिलीफ और इसकी तवक्को नहीं। आटा, घी, चीनी, चावल, गोश्त कुछ भी सस्ता नहीं रहा। खाना खाएं तो दवा के पैसे नहीं, बिजली गैस के बिल भरें तो बच्चों के तालीमी खर्चात पूरे करना मुश्किल। मुल्क भर में अशियाए जरूरिया की आसमान से बातें करती कीमतें अवाम के होश उड़ा रही हैं। बचत बाजार और आम बाजारों में कोई फर्क नहीं। बुनियादी जरूरियात की चीजें अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, उसके साथ साथ चीनी हो गया, दाल वगैरह दाल हो गया, इसी के साथ चावल हो गया। रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ता जाए। हुकूमत को चाहिए कि सस्ताई करे। हर गरीब आदमी, हर कोई जो है निचला तबका जो है बिल्कुल पिस के रह गया। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज मुल्क गिर एहतजाज करेगी। PTI की जानिब से बैक वक्त मुल्क के तमाम बड़े शहरों में एहतजाज किया जाएगा। फवाद चौधरी की अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। अपने एक वीडियो बयान में कहा, अवाम महंगाई और लाकानूनियत के खिलाफ अपनी फैमिली के साथ निकले। का एहतजाज एक नए इनकलाब की आवाज़ होगा और इन तमाम जगहों के ऊपर हज़ारों की तादाद में मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग निकलें फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ। और इस महंगाई, ये पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है, बिजली की कीमतों में जो इजाफा है, इस पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। इमरान साहब अवाम आपका झूठा और मुनाफिक चेहरा पहचानती है। 25 मई का भगोड़ा अब अपनी दी हुई महंगाई पर फितना और फसाद फैलाना चाहता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान की एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल। अवाम मुल्क के मफाद को चंद हीरों के एवज बेचने की कॉल पर क्यों निकलें? कोई खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त कर रही है। अनकरीब बिजली की कीमतों में इजाफे का तीसरा करंट लगेगा। 1 महीने में दरामद बिल 100% बढ़ गया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का ट्वीट लिखा, IMF के मुआहदे के लिए अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं। वोट को इज्जत दो का नारा अब नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजर है। इम्पोर्टेड हुकूमत को सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने की फिक्र है। खुदा खैर करे, अब्बासिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी की कमान संभाल ली है। हालात जितने तेजी से खराब हो रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए। तवानाई बहरान पर काबू पाने का प्लान। पंजाब भर में मार्केट्स और दुकानें रात 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। हफ्ते को ताजिर बरादरी को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स पर इस फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। ईद की शॉपिंग के लिए औकात कार्ड की पॉलिसी का ताजिर बरादरी से मुशावरत से जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद में भी मार्केटों और तिजारती मराकज के हवाले से दफ़ा 144 नाफिज जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मार्केटें, दुकानें, गोदाम, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। शादी हॉल्स की लाइटिंग 10 बजे तक बंद हो जाएगी। एम्बुलेंस सर्विस, तिब्बी मराकज, पेट्रोल पंप्स, बस अड्डे, तंदूर, दूध दही की दुकानें और सब्जी मंडी मुस्तस्ना होंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक 2 माह तक रहेगा। PTI रुकने सिंध असम्बली शब्बीर कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का गिरफ्तारी पर मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा पुलिस इस वक्त फस्तायत पर उतर आई है।
रात भर 2 पुलिस मोबाइल रुकन सिंध असम्बली के घर के बाहर मौजूद थी। अभी जो है वो फुटेज देखी है, उसमें पुलिस वाले भी हैं और सादा कपड़ों में भी हैं और 2 पुलिस मोबाइल भी हैं। और जिस औरत ने एलिगेशन लगाया मेरे हस्बैंड पे, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ और आजी सिंह से जो है मेरी अपील है कि मेरे शॉप को फौरन रिहा किया जाए। शब्बीर कुरैशी की गिरफ्तारी पर उनकी अहलिया का बयान भी सामने आ गया। कहती हैं उनके शौहर पर एक औरत ने झूठा इल्जाम लगाया। तमाम बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करती हूँ। पुलिस के आला अफसरान इस हवाले से नोटिस लें। लाहौर ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां, पीटीआई और नून लीगी कारकुनान आमने सामने। पीपी 167 में गुज़िश्ता रात नून लीग के उम्मीदवार का कारकुनों के हमरा पीटीआई के उम्मीदवार के दफ्तर पर धावा। फायरिंग से पीटीआई उम्मीदवार चौधरी शब्बीर गुज्जर का भतीजा जख्मी, जिन्हें अस्पताल में जेर इलाज। तोड़ फोड़ के बाद इलाके में कशीदगी। गाड़ी आप मेरी तोड़ें, डंडे आप मुझे मारें, गोली इस पे चलाएं, इसके ऊपर टेयर गैस फेंके, फिर हमारे पे दहशतगर्दी का पर्चा करेंगे। ये काम हो रहा है आजकल और मेरा ख्याल है ये कौम सबको पता चल गया है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त भुखलाई भी है। 25 मई के बाद से जुल्म का दौर मुसलसल आगे बढ़ रहा है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं हुकूमत कोशिश कर रही है कि हमारे उम्मीदवारों को तंग किया जाए। जंगल का कानून है, हमला भी हम पर हुआ और FIR भी हमारे खिलाफ। हमाद असर बोले हमारे उम्मीदवार के दफ्तर में गैर कानूनी तौर पर अफराद दाखिल हुए। सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि पर्चा दर्ज हो जाए। बर्बरियत और फाशिस्ट की नई रिवायत इस हुकूमत ने शुरू की। जंगल का कानून मुल्क में नाफिज करने की कोशिश हो रही है। तो FIR ही दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन उनके एहलकार ये कह रहे हैं कि जी शायद अब आप मीडिया पे जाएंगे तो FIR हम दर्ज कर लें, लेकिन दफात आपकी मर्जी की नहीं लगाएंगे। तमाम जो पुलिस अफसरान पुश्त पनाही कर रहे हैं, इस मुल्क को फाशिस्ट स्टेट, पुलिस स्टेट बनाने के आगे इंशाअल्लाह ताला हम खड़े हैं। चेयरमैन इमरान खान के कत्ल के मंसूबे की तहकीकात का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान के कत्ल के लिए अफगानिस्तान से किसी को हायर किया गया। कॉल पकड़ी गई और हमें पता चला हर इदारे में मुहब्बे वतन लोग बैठे हैं, अपने लीडर से प्यार करते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो अपना काम कर लें। पाक फौज और इमरान खान में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। बाजी मरियम रिश्ते तोड़वाने वाली हैं। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।